अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ मौजूद है आज दाऊद। और बात करेंगे जी आज आपके साथ दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें लेकर आ रहे हैं आपके पास। सबसे पहले जिस खबर पर जानकारी डालेंगे वो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। राहुल हुए बाहर, क्या वजह बना, क्या वजह बनी, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे इसके बाद आईपीएल वर्सेस पीएसएल, सिकंदर रजा का आया बड़ा बयान, क्या बोले सिकंदर रजा, वो बताएंगे आपको। फिर बात करेंगे इसके बाद बांग्लादेश को लेकर, बांग्लो बासो केबेनासो बालोशो न्यू बने कैप्टन, कौन बने कैप्टन, बढ़िया तरीके से बताएंगे आपको। इसके बाद बताएंगे सरफराज अहमद के हवाले से हुए कप्तानी से बाहर, कौन आएगा कप्तानी में अंदर, बड़ी जानकारी लेकर आए हैं आपकी खिदमत में। इसके बाद बताएंगे आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अंडर 19 का मुकाबला, बड़ा विश्व कप का हुआ फाइनल, इंडिया को हुई शिकस्त, पाकिस्तानी फैंस मचले, इरफान पठान ने दिया जवाब, क्या हुआ इनकाउंटर, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए हैं, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। पहले तो बताएं कि आज आपने क्या खाया है। आज ऐसा कुछ नहीं है, किस सेक्शन में आज आप बात कर रहे कुछ हैं? खबरों के ऊपर डालना चाहता हूं निगाह, और डालना चाहता हूं आपकी भी निगाहें कहां डलेंगी। चलते हैं पहली खबर की जानिब। चले आज आप नॉर्मली हो नहीं, इंडिया और इंग्लैंड को लेकर, इंडिया और इंग्लैंड के चलते टेस्ट मैच में हुए राहुल आउट, क्या बनी वजह, मजीद जानकारी देंगे दाऊद। देखिए, बड़ी खबर है और आई डोंट नो अली को आज क्या हो गया है, लेकिन जो भी कुछ हुआ है इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इंडियन जो न्यूज चैनल है, कोई जी न्यूज या इंडिया टुडे या कोई एबीएन, ऐसा आप जो उस एबीपी न्यूज जो है इंडिया का, ऐसा लग रहा है उस अंदाज में जो आप बात कर रहे हैं। खैर अली साहब, बड़ी खबर है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड से आ रही है और केएल राहुल हो गए हैं बाहर। देवदत्त पाडिक्कल उनको बुला लिया गया स्क्वाड के अंदर, रिप्लेसमेंट के तौर पर देवदत्त पाडिक्कल रहेंगे। लेकिन बुरी खबर है, टीम इंडिया के लिए झटके में झटके लग रहे हैं। पहले विराट कोहली पूरे आईपीएल पूरे इस इंग्लैंड सीरीज से बाहर हो गए। कल खबर आ रही थी जैक लीच जो इंग्लैंड के स्पिनर है, सीनियर स्पिनर है, जैक लीच कल बाहर हो गए थे पूरी इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज से। रविंद्र जडेजा अभी तक अनफिट है, अभी तक फिट नहीं हुए हैं और अब राहुल भी बाहर हो गए। देवदत्त पाडिक्कल को नहीं लगता कि टेस्ट मैच में दिया बड़ा गैप, जो बनी वजह खिलाड़ियों की इंजरी की, खिलाड़ी निकले राहुल ट्रेनिंग करने। नहीं, राहुल तो पिछला टेस्ट भी नहीं खेले ना, वो तो रिकवर ही नहीं कर सके। उनको तो खेलना चाहिए था, बल्कि उनके लिए बेहतर है कि वो फिट हो जाते। लेकिन राजकोट टेस्ट में उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो फिट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वो फिट नहीं हुए। तो ये काफी बड़ा झटका इंडिया के लिए, राहुल का ना होना। अब ऐसा लग रहा है कि यंग इंडियन टीम खेलेगी। ऑलरेडी जायसवाल खेल रहे हैं, शुभमन गिल खेल रहे हैं, मे बी रजत पाटीदार तो खेल ही खेल रहे हैं, मे बी सरफराज को इंक्लूड किया जाए। देवदत्त पाडिक्कल को मुझे लगता है कि बेंच करना पड़ेगा, सरफराज को शायद चांस मिलेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था राहुल आते तो वो रिप्लेस कर लेते। श्रेयस अय्यर ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, 3 सीनियर खिलाड़ी तो बाहर हो गए हैं। विराट कोहली गए, अय्यर गए और उसके बाद अब तीसरे केएल राहुल। 3 सीनियर प्लेयर इंडिया के जा चुके हैं और अब इंडियन टीम, यंग इंडियन टीम आपको बोलना पड़ेगा। एक वाहिद कप्तान रोहित शर्मा इस टीम में सीनियर है, और वो भी अगर आप देखो तो टेस्ट में तो बहुत टाइम बाहर भी रहे थे। चलो व्हाइट बॉल होती तो बात भी होती, टेस्ट में तो रोहित शर्मा का भी अगर आप एक्सपीरियंस देखो तो नॉर्मल ही रहता है। वो पहले बहुत टाइम बाहर हो गए थे, फिर दोबारा से एंट्री की। तो अगर आप फिर भी देखो तो एक ही सीनियर प्लेयर नजर आ रहा है आपको, वो रोहित शर्मा। स्क्वाड में बुमराह के हवाले से ऑलरेडी खबर है कि उनको राजकोट टेस्ट में आराम करवाया जाएगा। तो इंडियन टीम में तो बहुत ज्यादा तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा तब्दीलियां। देखना पड़ेगा कि कहां पे जाता है, क्योंकि सीरीज 1-1 से बराबर है। ये ना हो कि ये इंडिया के लिए कोई बहुत ही बुरा हो जाए। खैर, इसके बाद जो आ रही है हमारे पास अपडेट, वो आ रही है आईपीएल और पीएसएल के चलते सिकंदर रजा की तरफ से आया बड़ा बयान, क्या बोले सिकंदर रजा। देखिए, सिकंदर रजा से बात की जा रही थी, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उनसे पूछा गया आईपीएल और पीएसएल के मवाजने को लेकर, कंपैरिजन को लेकर। उन्होंने कहा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ा फैन नहीं हूं कि किसी भी कंपैरिजन का मैं बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो सच ये है कि आईपीएल का कंपैरिजन आप दुनिया में छोड़ो, पूरे प्लेनेट में आईपीएल जितनी बड़ी लीग कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इसमें पीएसएल को भी ले लूंगा, मैंने पीएसएल भी खेली है। वो कहते हैं पीएसएल एक अच्छी और बड़ी एंटरटेनमेंट वाली लीग है, मुझे मजा आता है, मैं हमेशा एंजॉय करता हूं वहां खेल के। लेकिन उन्होंने कहा कि व्हेन इट कम्स टू आईपीएल, तो उन्होंने कहा कि आईपीएल का आप कंपैरिजन किसी से भी नहीं कर सकते। तो बात ये, हम भी वो बात करते हैं, अगर आप सच तो बात ये है, हम अगर पीएसएल हमारी लीग है, जाहिर है हम उसको जाके कवर करते हैं, हमें मजा आता है, हमें अच्छी लगती है, हमें आईपीएल से ज्यादा पसंद है। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछो कि आईपीएल और पीएसएल में आपको क्या ज्यादा पसंद है, मुझे पीएसएल ज्यादा पसंद है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि बड़ी कौन सी लीग है, तो ओबियसली बड़े खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं। करंट स्टार, बेन स्टोक्स, मिचेल स्टार, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंग्स, मैक्सवेल, वार्नर, क्विंटन डिकॉक, ट्रेंट बोल्ट, बटलर, सारे के सारे आपको आईपीएल में नजर आते हैं। पीएसएल में इनमें से कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन जाहिर है क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स ज्यादा यहां पर होते हैं पीएसएल में,
तो हमारा ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी अपनी टीम के साथ ज्यादा होगा। आईपीएल में उतना इंटरेस्ट कम होगा, सेकंड बेस्ट पूछोगे तो मैं आईपीएल का नाम दूंगा। यही अली के साथ भी होगा कि वो सेकंड में बताएंगे आईपीएल। लेकिन अगर आप दुनिया की बात करोगे, अगर आप प्लेयर्स की बात करो, पैसे के हिसाब से बात करो, बड़ी की लीग के हवाले से बात करो, और देखो पहली लीग आईपीएल ही थी। बाद में आज आपको यूएई की भी लीग नजर आती है, एमिरेट्स लीग, फलाने की लीग, ढिमकाने की लीग, सऊदीया भी खोल रहा है अपनी लीग, अफ्रीका की भी लीग है, हर किसी की लीग है, लेकिन सारी कॉपियां हैं। पहली लीग आईपीएल की थी जो 2008 में शुरू हुई थी, इंडियन प्रीमियर लीग, और उससे पहले इंडियन क्रिकेट लीग हुआ करती थी, वो मुझे बड़ी पसंद थी। उसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था, उसमें जैसे लाहौर बादशाह वगैरह सारे होते थे, तो वो बड़ी डिफरेंट थी। लेकिन मैं अली अभी भी चाहता हूं, ठीक है आईपीएल की लोग बात करते हैं, सिकंदर रजा ने बात की, ठीक है उन्होंने कहा कि आईपीएल पूरे प्लेनेट की सबसे बड़ी लीग है, लेकिन मैं पर्सनली जो चाहता हूं ना कि लीग्स में अगर कोई होना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि चैंपियंस लीग, जो आपको याद होगा कि शुरू में होती थी 2011-12 में चल रही होती थी, बड़ी हाइप रहती थी उसकी, फिर बाद में बंद हो गई थी। जैसे उस टाइम अकेली आईपीएल ही थी, बाकी कोई लीग्स नहीं होती थी, तो वो लीग चल नहीं पाई। अब दुनिया की हर लीग की अपनी टीम है, बांग्लादेश की अपनी लीग है, पीएसएल की अपनी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी लीग है पीएसएल, ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, हर उस टाइम भी चलो बिग बैश तो उस टाइम भी थी, या बाकी अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीमें भेज रहे थे, लेकिन अब ओवरसीज ज्यादा खिलाड़ी खेल रहे होते हैं T20 लीग्स में, हर किसी की लीग है। तो अब अगर वो 10 टीमों के, और मैं चाहता हूं कि अब आईसीसी अपनी अम्ब्रेला के अंदर करवाए, जैसे आप देखते हो ना उस टाइम बड़ी हाइप होगी कि यानी कि जो आपका आईपीएल है उधर से 2 टीमें चलो आ जाए, पीएसएल से 1 टीम आ जाए, बाकी हर फ्रेंचाइज से एक टीम आ जाए, और 10 टीमों का एक मिनी वर्ल्ड कप जैसे होता है हर 2 साल के बाद एक इवेंट हो, और आईसीसी अपने अम्ब्रेला के अंदर करवाए। मुझे लगता है कि ये बहुत सक्सेसफुल जाएगा। बिल्कुल। और बहुत जो लीग्स के ऊपर अगर आप इनोवेशन कहो तो वो ये एक अच्छी चीज है। नहीं, बिल्कुल आपने बोला ठीक, क्योंकि लीग्स के हवाले से होती थी पहले आपस में मिलकर एक बड़ी टूर्नामेंट, जिसको खत्म कर दिया गया, स्पॉन्सर्स के ना चलते उस टूर्नामेंट को बंद होना पड़ा। लेकिन वो टाइम ऐसा था कि जब किसी लीग की कोई खास वैल्यू ना थी। आईपीएल थी दुनिया की उस वक्त एक चमत्कारी लीग, लेकिन अब अगर आप देखें तो दुनिया भर में चमत्कार आपको दिखते हैं। पीएसएल, उसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसके बाद अगर बात कर ले अब तो साउथ अफ्रीका भी करवा रहा है लीग, बिग बैश भी मौजूद है। तो दुनिया की तमाम तर लीगें अगर खेलेंगी मिलकर एक बड़ा मुकाबला, तो उसको हम विश्व कप का नाम दे सकते हैं, लीग का विश्व कप। खैर, जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश ने अनाउंस किया एक नया कैप्टन भी वो जिसको देखकर दाऊद हुए खुश और लाए गुलाब जामुन, खिलाया है मुझको एक और खुद भी खाया एक। क्या कहें? नहीं, बांग्लादेश अपना नया कप्तान अनाउंस कर दिया, और अली का वो बड़ा पसंद है शैंटू। हम इवन श्रीलंका में भी गए थे तो इनके बहुत फेवरेट है शैंटू इनके साथ ही खड़े हुए थे, और बारिश हो गई थी, प्रैक्टिस हम कवर कर रहे थे। बांग्लादेश की टीम की प्रैक्टिस बाद में आई थी, पहले पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस हो रही थी, बाद में बांग्लादेश की टीम भी आ गई। तो तस्कीन और शैंटू के साथ ये खड़े हुए थे, शकीब थे और एक हेरी डॉय थे, और 2-3 और खिलाड़ी थे, मेहदी वगैरह थे, उनके साथ मैं खड़ा हुआ था। तो ये भी उस टाइम शैंटू के साथ खड़े हुए थे, इनको बड़े पसंद है। इनका निक नेम भी यहाँ पे बड़ा शैंटू के नाम से बड़ा फेमस है। तो इनके हम नाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया कि ओडीआई, टेस्ट और T20 तीनों फॉर्मेट्स में अब शैंटू कप्तानी करने जा रहे हैं। अली साहब, कितनी ये बड़ी खबर है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए, मैन इन फॉर्म है, रन भी बना रहे हैं। T20 में थोड़ी सी मुझे लगता है कि शायद उनकी जगह ना बन सके, लेकिन ओडीआई और टेस्ट में तो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इस टाइम बांग्लादेश की तरफ से सबसे अच्छा कर रहे हैं। और अब कप्तान अनाउंस कर दिए गए, शकीब के पास भी फॉर्मेट की कप्तानी तो उनसे भी ले ली गई है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर आप बात कर ले शैंटू की, तो शैंटू एक बन सकते हैं लाजवाब कैप्टन, क्योंकि हर फॉर्मेट में कर रहे हैं परफॉर्म। बल्ला उनका बोलता है T20 में, ओडीआई में भी वो शतक जड़ देते हैं, और टेस्ट के भी वो मायनाज बल्लेबाज है। तो शैंटू को कैप्टन बना देना बांग्लादेश को लेकर जा सकता है नई ऊंचाइयों पर। चलते हैं जी अगली खबर की मानिंद। अगली खबर में सरफराज अहमद, जिनके हवाले से बोला जा रहा है कप्तानी से हो रहे हैं बाहर, ये क्या खबर है? देखिए, खबर आ गई है कि ऐसा लग रहा है कि सरफराज अहमद, जिन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, अब उनका पाकिस्तान और पाकिस्तान की डोमेस्टिक से भी अब एंड होने जा रहा है, क्योंकि आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फैसला कर लिया है कि अब उनकी कप्तानी जा रही है। सरफराज ने खुद भी फैसला किया कि वो कप्तानी नहीं करना चाहते, और वजह कोयटा की थोड़ी सी नाराजगी लगी, जो उनके ऊपर कोयटा का भरोसा था, ऐसा लगा कि थोड़ा सा भरोसा कम हो गया, और आपको नजर आ जाता है। और जब आपको नजर आ जाता है तो आप खुद ही बेहतरी समझते हो कि अब मैं रिजाइन कर दूं, एज कंपैरिजन के ये मुझसे खुद थोड़ा सा मुंह इधर कर रहे हैं, तो बेहतर है कि मैं खुद ही छोड़ दो। तो अब थोड़ा सा कोयटा का भी हम मूड देख रहे थे, कुछ महीनों से नहीं बल्कि बोलूंगा 1-8 साल हो गया, पिछले साल से कोयटा थोड़ी सी सरफराज से उखड़ी नजर आ रही थी, और अब सरफराज ने डिसाइड कर लिया कि वो कप्तानी नहीं करेंगे। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ कोयटा जाएगी। कोयटा जो फ्रेंचाइज है, रोसो है या साउथ शकील है, और दोनों मुझे नहीं लगता कि कोई इतने सूदमंद साबित होंगे ऑप्शंस के तौर पे। तो अब कोयटा को डिसाइड करना है। कोयटा ने ऑलरेडी बता दिया कि शेन वॉटसन जो है वो फैसला करेंगे। लेकिन अली साहब, सरफराज का एक गोल्डन एरा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए।
जो भी आप बोलो इतने बड़े खिलाड़ी वो नहीं थे बेशक, लेकिन कप्तानी उन्होंने बड़ी अच्छी की, लोकल तरीके से कप्तानी की, पाकिस्तान को आगे लेकर गए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनकी कप्तानी का हो गया दी एंड, और अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी वो अपने आप को समझ चुके हैं कि मैं रिटायर्ड हूं। अभी तक उन्होंने ऑफिशियली रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, लेकिन लग ये रहा कि ये पीएसएल का उनका आखिरी सीजन है और इसके बाद वो पीएसएल में भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। आज इवन पीएसएल का कमेंट्री पैनल भी अनाउंस किया गया, वो काफी अच्छा कमेंट्री पैनल है जिसमें माइकल क्लार्क पहली बार कमेंट्री करेंगे, इयन बिशॉप है, माइक हेयर्समैन है, रमीज राजा की वापसी हुई है, तो अच्छा खासा पीसीबी ने कमेंट्री पैनल भी अनाउंस किया। लेकिन लग ये रहा है कि सरफराज अहमद का पीएसएल से अब हो रहा है दी एंड। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास आखिरी खबर आ रही है वो आ रही है विश्व कप अंडर 19 को लेकर। अंडर 9 विश्व कप में हुई है इंडिया को शिकस्त, ऑस्ट्रेलिया के हाथों इंडिया को हुई शिकस्त, जिस पर मचा बवाल, और इस बवाल के चलते पाकिस्तानी फैंस ने उड़ाया इरफान पठान का मजाक, और इरफान पठान आए ट्विटर पर दिया करारा जवाब। ये क्या चल रहा है? देखिए, इरफान पठान का एम ही नजर आता है कि वो बहुत ज्यादा दिल पे ऐसा लगता है बात ले लेते हैं। कल इंडिया हार गई ऑस्ट्रेलिया से, और 3 कंसेक्टिव फाइनल्स में, चाहे वो WTC हो, चाहे वर्ल्ड कप हो और चाहे अंडर 19 हो, टीम इंडिया को हार मिली है। और कहा जा रहा था कि बड़ों का बदला जो बच्चे लेंगे, लेकिन बच्चे भी बदला नहीं ले सके और वन साइडेड ऑलमोस्ट ये मैच रहा, और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनल में भी हरा दिया। लेकिन अंडर 19 टीम इंडिया की भी अच्छा खेली, पाकिस्तान की भी अच्छा खेली, और लेकिन एंड में मार्का ऑस्ट्रेलिया ही ले जाता है। इरफान पठान उसके बाद जो बड़ा गुस्सा हो गया, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी फैंस जिस तरह से ट्रोल कर रहे हैं टीम इंडिया को, हम फाइनल खेले, ये इनकी मेंटालिटी बताती है कि किस तरह की मेंटालिटी है। देखो बात यह है कि हमने देखा कि जब पाकिस्तान बाहर हुआ था सेमीफाइनल में, तो इंडियन फैंस से भी खुशियां मनाई थी, उन्होंने भी मजाक उड़ाया था। तो कोई ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये नेचुरल है और जनरल है। हमें भी नजर आ जाता है कमेंट्स में, जब पाकिस्तान बाहर होता है, पाकिस्तान हारता है, एकदम से लोग खुश हो जाते हैं और लोग हमें भी मजाक बनाना शुरू हो जाते हैं। जब इंडिया हारता है तो फिर बदले में पाकिस्तानी फैंस भी कर जाते हैं। तो ये तो पाकिस्तान और इंडिया का चलता वार है और ये चलता रहेगा। इरफान पठान अगर हर मैच में दिल पे रहेंगे और रोने लग जाएंगे या दिल पे बात लेंगे, तो ये फिर उनको खुद सोचना चाहिए कि इतना ओवर पॉजिटिव ना हो। फैंस तो ये करते रहेंगे, मजाक करते रहेंगे, और सोशल मीडिया में जो जितना दिल पे बात लेता है, उतना जिसकी, वो कराची में कहती है ना, जिसकी हटती है लोग उतना हटाते हैं उसकी। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आया होगा, पसंद आया पसंद तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को कीजिए फॉलो, लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे, फिर चलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए अपने होस्ट को इजाजत, इनको बेशक दे ना दे कोई मसला नहीं है। तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा।